सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, कहते फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। कल ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r। सर्कमफ्रेंस मतलब इस दे आउटर बाउंड्री सर्कमफ्रेंस की अंदर 2 पाई r। अगर इस दे मैं किसी का पार्ट दा मतलब कि किसी सेक्टर का एरिया पता करना है, अगर मैं सेक्टर का एरिया पता करना है जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं, जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं, अगर मैं इसका एरिया पता करना है, इसका एरिया क्या हुआ थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है पाई r स्क्वायर। अगर ये थीटा वाले पार्ट का फाइंड करना है तो थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। अगर अपने सेमी सर्कल का एरिया पता करना है, अगर अपने सेमी सर्कल का एरिया पता करना है, सेमी सर्कल का एरिया पता करना है या तो ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट कह सकते हो पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर सी तो हाफ सर्कल का एरिया कितना हुआ हाफ पाई r स्क्वायर। या दूसरे तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ पूरे एंगल 180 बन रहा है तो 180 अपॉन 360 पाई r स्क्वायर दैट्स मीन फिर भी आंसर कितना होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। उस तरह अपने एक क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। क्वाड्रेंट ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 1/4 ਪਾਈ r स्क्वायर। जो क्वाड्रेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 1/4 ਪਾਈ r स्क्वायर। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ दूसरे वे नाल की समझ सकते हो और एंगल 90 डिग्री का बना होता है 90 अपॉन 360 पाई r स्क्वायर ता भी आंसर कितना होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। और तक दूसरे क्वेश्चन को डाउन हां जी 360 और तक दसो क्वेश्चन डाउन पूरे तक दी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है, किसी सेक्टर का एरिया क्या हो गया थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। अगर आपने इसका एरिया करना है सेमी सर्कल का हाफ पाई r स्क्वायर, क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/4 ਪਾਈ r स्क्वायर ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ r। ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰੋ क्वाड्रेंट ਦਾ। क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ 1/4 ਪਾਈ r स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करना है, कहते एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करो। मैंने क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 पाई r स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ रेडियस दो ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕੀ फाइंड कर दूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर दूंगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ਹੁੰਦਾ 1/4 ਪਾਈ r स्क्वायर। मैं क्या ਮੈਨੂੰ रेडियस दो ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ रेडियस ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 22 सेंटीमीटर। मैं क्या चल कोई गल नहीं सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r इक्वल 22 2 into 22/7 into r इक्वल 22 और तो रेडियस कितनी आगे फाइंड करो 22 into 7 upon 2 into 22 तो अपनी जो रेडियस आ गई वो कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। समझ आ गई। इन्होंने के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करो। मैं सोची एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की ਹੁੰਦਾ मतलब सर्कल ਦਾ 4th पार्ट उस एरिया पता करना है 1/4 पाई r स्क्वायर। पर इन्होंने रेडियस नहीं दी, इन्होंने सर्कमफ्रेंस देता, इन्होंने सर्कमफ्रेंस दिता है। पहले मैं सर्कमफ्रेंस की हेल्प नाल की फाइंड कर ली रेडियस ते जदों रेडियस निकल गई तो क्वाड्रेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1/4 पाई मतलब 22/7 r स्क्वायर दैट्स मीन 7 upon 2 7 upon 7 और 7 कटोगे इधर से 11 तो आंसर कितना का 77 upon 8 सेंटीमीटर एंड डॉट डन। ਹੁਣ तक देखो अपन एक सेक्टर ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ फाइंड ਕਰੂੰਗਾ थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर सेगमेंट का एरिया पता करना है तो किवें फाइंड किया जावे वो चीज देखो साफ क्लियर है कि अगर मैं सेक्टर के एरिया चो ट्रायंगल का एरिया माइनस करदा तो सेक्टर का एरिया बच लूगा और सेगमेंट का एरिया बच लूगा।
मैंने उन्हें सेगमेंट एरिया पता करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ 90, ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 90, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਨਾਲ। ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਹਾਫ ਇਨਟੂ 7 ਇਨਟੂ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ 7 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 7 ਹੋਗੀ, क्योंकि 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਥੀਟਾ पर 60 पाई r स्क्वायर, लेकिन अगर अपने सेगमेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ 90 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ 90 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ, ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ, अगर तुम्हें एंगल दिता है 60 डिग्री, हुन ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਹੈ, A ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, अगर A साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ x ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਹੈ, x plus 60 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180, ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਸਮ 2x plus 60 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180, और तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 120, और तो x कितना आ गया 60। मतलब अगर a वाला एंगल 60 है ना तब पक्का ये दोनों एंगल भी कितने होंगे 60 डिग्री दे ही होंगे। अगर a वाला एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियस ही गल है ये दोनों एंगल भी 60 दे ही होंगे। क्यों होंगे 60 दे, क्योंकि a साइड इज इक्वल है, a मान लो एंगल xx है तो x plus 60 इक्वल टू 180, और तो 2x plus 60 इक्वल टू 180, 60 चला गया माइनस 120, 2 चला गया डिवाइड से कितना है 60। कि अगर a वाला एंगल 60 है तो ऑब्वियस ही गल है ये दोनों भी की होंगे 60 होंगे। और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री दे ले तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना है तो किवें फाइंड कर सकदा √3/4 a², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a²। अगर ये सेंट्रल एंगल और 60 डिग्री देखा है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री देखा है, ये ऑब्वियस है कि ये दोनों एंगल भी कितने होंगे 60 होंगे। अगर a भी 60 है, तीनों 60 हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है √3/4 a²। अगेन मान लो तुमने इस साइड देखी है 7 तो इधर एक की ना हुआ √3/4 7 into 7 एंगल क्लियर। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल 60 भी नहीं देता 90 भी नहीं देता, कुछ और देता लाइक 120 देता, कितना देता 120, जे भैया 60 देंगे तो साइड पक्का देंगे। हां जी साइड तो देंगे, रेडियस तो देंगे। अगर रेडियस नहीं देती ना सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकता, मैं ये सेगमेंट देने की मैं कटूंगा सेक्टर ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ट्रायंगल ਦੇ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਟਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ट्रायंगल ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ 120 ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਚਲਿए ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ एनी गल क्लियर हुई। मतलब पूरे तक जे मैं पिक्चर च की समझाया, पहला सेक्टर दे एरिया तक अपनी कहानी सी, सेक्टर दा एरिया हुंदा है θ/360 पाई r²। सेक्टर दा एरिया की हुंदा है θ/360 पाई r²। हुन क्वेश्चन आया कि अगर मैं इस सेगमेंट दा एरिया फाइंड करना होवे तां किवें फाइंड किया जाऊगा, कि अगर मैं सेक्टर दे एरिया चों ट्रायंगल दा एरिया माइनस करना तां इस सेगमेंट दा एरिया आ जाऊगा। हुन क्वेश्चन ये आया भी ट्रायंगल दा एरिया किवें फाइंड करांगे, जे एंगल 90 है तो ट्रायंगल एरिया की मिल जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर एंगल 60 है तो की मिल जाएगा √3/4 a²। अगर एंगल 120 है वो आप क्वेश्चन करांगे तो ऑप्शन की प्रैक्टिस और तक दोस्तों सारी कहानी क्लियर है। ए सीधा माइनर सेगमेंट दा एरिया, अगर ਤੁਸੀਂ फाइंड करना है मेजर सेगमेंट दा एरिया तो किवें फाइंड करोगे, मेजर सेगमेंट दा एरिया पूरे सर्कल दे एरिया चों, पूरे सर्कल दे एरिया चों माइनर सेगमेंट दे एरिया माइनस कर दो ताकि निकल जाएगा मेजर सेगमेंट दा एरिया। मतलब कहानी कुछ नहीं हैगी, सेक्टर दा एरिया फाइंड करना है, सेक्टर दा एरिया θ/360 पाई r²। जे मेजर सेक्टर दा फाइंड करना है पाई r² चों माइनस कर दो पूरे सर्कल चों। माइनर सेगमेंट फाइंड करना है सेक्टर दे एरिया चों ट्रायंगल दा एरिया माइनस कर दो,
जे मेजर सेगमेंट का करना है तो पूरे सर्कल चो माइनर सेगमेंट का माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का होगा। समझ आ गई? क्लियर कहानी? एक बार क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, कहते अ कोड ऑफ सर्कल, अ कोड ऑफ सर्कल, सर्कल दी कोई कोड है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कोड ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। कोड जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो जो कोड है उस सेंटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਡ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੋਡ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो बना रही है राइट एंगल एट द सेंटर। जो कोड है वो सेंटर दे उत्ते 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किने फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया पता करो, इस माइनर सेगमेंट का एरिया पता करो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता करना है तो किवें फाइंड करांगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिगरां नाल खेलना है, इस सेगमेंट का एरिया पता करना है। अगर मैं सेक्टर के एरिया चो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो इस सेगमेंट का एरिया बच जूगा। हुण सेक्टर का एरिया किवें फाइंड करांगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई, पाई यानी कि 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 10 into 10। कौन सा क्लियर होया? माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया की होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कौन ट्रायंगल का एरिया? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर 90 डिग्री हो गई तो ट्रायंगल का एरिया लगा दिया करो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस ते हाइट दोनों कितनी है? 10 10, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो चेक करो कितना आ गया? ए नु कट्टिया कितना आ गया? 4, पॉइंट नु कट के नीचे कितना आ गया? 100, 2 जीरोस नाल 2 जीरोस 2 तो रे कितना आ गया? 157, तो कितना आ गया? 157 अपॉन 2 माइनस ए नु कट कितना 5, मतलब कितना आ गया? 50, मतलब कितना आ गया? 57 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया? 2 2 या 4, 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ सन? एक बार दोबारा देख लो हल्का जा। अपन क्या है? कोड ऑफ सर्कल, सर्कल दी कोड जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल बना रही है एट द सेंटर। कोड की है सेंटर दे उत्ते राइट एंगल बना रही है। एरिया पता करो माइनर सेगमेंट का। इस माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है जी। इस माइनर सेगमेंट का एरिया पता करते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या पता करांगे? सेक्टर दे एरिया चो ट्रायंगल दे एरिया की कर दांगे माइनस। सेक्टर दे एरिया किवें फाइंड करांगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ट्रायंगल दे एरिया किवें फाइंड करांगे? अगर 90 है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, अगर 60 हुंदा तो √3/4 स्क्वायर। अगर 90 है तब हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस भी 10 है हाइट भी 10 है तो 10 into 10। पूरे कटिंग फटिंग करके 157.2, पूरे कितना गया 50, एलसीएम लेके माइनस करके 57.2 माइनस करके और डिवाइड करके कितना गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? पूरे माइनर सेगमेंट पढ़ते ने, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ते, मेजर पढ़ते तो सोचेंगे मेजर सेगमेंट करना है तो सर्कल चो माइनर सेगमेंट का माइनस करके कह देंगे मेजर सेगमेंट आता। लेकिन इन्होंने मेजर सेगमेंट नहीं, इन्होंने मेजर सेक्टर पूछे है। की पूछे? मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर का एरिया पूछे है। मेजर सेक्टर का एरिया किवें फाइंड करांगे? सर्कल के एरिया चो अगर मैंने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर करना है, मेजर सेक्टर दे कि फाइंड करांगे सर्कल दे एरिया चो, एरिया ऑफ सर्कल चो की माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कि अगर मैंने इस मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है तो मैं की करूंगा? सर्कल चो अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे को की बचूगा? इस मेजर सेक्टर का एरिया बचूगा। देखो माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना आंदा है, मेजर का करना है सर्कल एरिया चो फाइंड माइनस कर दो। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना आंदा है,
जे मेजर सेगमेंट का करना है सर्कल एरिया चो माइनस कर दो ठीक है हुन मेजर सेक्टर एरिया किवें निकलवा मेजर सेक्टर एरिया किवें फाइंड होगा सर्कल दे एरिया चो माइनर सेक्टर एरिया माइनस कर दो सर्कल दे एरिया कितना पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की है हुन ही फाइंड करके आते अपन माइनर सेक्टर एरिया 157.2 मतलब कितना आ गया 2 7 जा 14 2 8 जा 16.5 तो चेक करो कितना आ गया अपना इनु कट के 100 कितना आ गया 314 माइनस 78.5 h लगी माइनस कर दो कितना हो गया पहला 80 80 दे कितना आ गया अपना 235.5 कितना 235.5 235 मैं चल रहा थोड़ी देर विश्वास कर रहा मेरे को नहीं पता सेंटीमीटर स्केल समझ सकते जी बोलो क्वेश्चन देखो जे माइनर सेगमेंट क्या है तो माइनर सेगमेंट दे बना दे अगर मेजर सेक्टर क्या है तो मेजर सेक्टर बना दे मेजर सेक्टर ਦੀ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਲਿਖਾ ਤੇ आज मेजर सेक्टर करना है तो एरिया ऑफ सर्कल जो माइनर सेक्टर माइनस करांगे ना जे मेजर सेगमेंट करना होगा जे मेजर सेगमेंट फाइंड करना होगा तो मैं सर्कल दे एरिया चो माइनर सेगमेंट फाइंड करना सिंपल जी गल है यार जे ए वाला पार्ट करना है ये मेजर सेक्टर करना है तो पूरे सर्कल चो ये माइनर सेक्टर ही तो माइनस करूंगा कि मेरा ए वाला माइनस करके ए वाला पार्ट थोड़ा बचूगा कि अगर मेजर सेक्टर कर दे मैं वही कह रहा मिस्टेक पूरी कर देने मेजर सेक्टर क्या है तो सर्कल दे एरिया चो माइनर सेक्टर दे एरिया माइनस होगा समझ सके अगर मेजर सेक्टर दे एरिया फाइंड करना है तो सर्कल दे एरिया चो माइनर सेक्टर दे एरिया माइनस होगा माइनर सेक्टर दे एरिया में फाइंड कर चुका सर्कल दे एरिया चो माइनर सेक्टर दे एरिया माइनस कर दो मेजर सेक्टर दे एरिया बच जाएगा जे भैया मेजर सेगमेंट करना था अगर मेजर सेगमेंट करना होगा तो सर्कल एरिया चो सर्कल एरिया हमने फाइंड कितना कितना गया 314 सर्कल एरिया चो इस माइनर सेगमेंट एरिया माइनस कर देंगे 28.5 माइनस कर देंगे ये मेरा आएगा मेजर सेगमेंट एरिया कि अगर मेजर सेक्टर करना है सर्कल एरिया चो माइनर सेक्टर माइनस कर दो जे मेजर सेगमेंट करना है सर्कल एरिया चो माइनर सेगमेंट माइनस कर दो सेक्टर का मेजर करना है सेक्टर का माइनर माइनस कर दो सेगमेंट का मेजर करना है तो सेगमेंट का माइनर माइनस कर दो इस क्वेश्चन च अपने मेजर सेक्टर फाइंड करना सी तो मेजर सेक्टर के मेरे पास सर्कल एरिया चो माइनर सेक्टर माइनस कर दो बात खत्म है समझ आ गई क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूज हो कितने ओके फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कोई सर्कल है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री कोई आर्क है आर्क इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल आर्क की होता है कोई भी पोर्शन ऑफ सर्कल कहते किसी सर्कल च जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है कोई आर्क है जो 60 डिग्री एंगल बना रही है एट द सेंटर कोई आर्क है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है 60 डिग्री एंगल बना रही है एट द सेंटर इन्होंने क्या है इन अ सर्कल जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है कोई आर्क है जो 60 डिग्री एंगल बना रही है एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इस आर्क की लेंथ पता करो इस आर्क की मतलब क्या क्वेश्चन है सुन देखो मेनू पता है जिवें पूरे सर्कल देने की होए करदा पूरे सर्कल देने की होए करदा पाई r स्क्वायर जे इस सेक्टर दा एरिया पता करना है तो की हुंदा सी थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर एनी गल क्लियर है उसी प्रकार जिवें पूरे सर्कल दा सर्कमफ्रेंस की हुंदा है 2 पाई r पूरे सर्कल दा सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r ता एने के पार्ट दा सर्कमफ्रेंस कितना हुआ एने के पार्ट दी जो लेंथ है वो कितनी होगी थीटा अपॉन 360 2 पाई r समझ आ गया मैं ये समझाया दोबारा सुनो जिमें पूरे सर्कल दे एरिया फाइंड करना होता सी तो की हुंदा सी पाई r स्क्वायर पूरे सर्कल दे एरिया की हुंदा सी पाई r स्क्वायर लेकिन n के पार्ट दा अगर एरिया फाइंड करना है तो की हुंदा सी थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर और तक राजियो पूरे सर्कल दे एरिया पाई r स्क्वायर सी लेकिन n के पार्ट दे एरिया काटना है तो थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर उसी प्रकार अगर पूरी लेंथ फाइंड करनी सी तो ओ की हुंदी सी 2 पाई r पूरे सर्कल दी लेंथ पता करनी हुंदी सी तो की हुंदी सी 2 पाई r जे n के पार्ट दी लेंथ पता करनी है जे n के पार्ट दी लेंथ पता करनी है तो क्या होगी थीटा अपॉन 360 2 पाई r और भी तुसी भी समझ सकते हो पूरे सर्कल दी ये पूरे 360 डिग्री दी पूरे 360 डिग्री दी लेंथ कितनी है 2 पाई r ता 1 डिग्री दी लेंथ कितनी होगी
2 पाई r डिवाइड बाय 360 ਤੇ ਇਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਥੀਟਾ ਅਪਨ 360 2 ਪਾਈ r ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਅਪਨ 360 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਉसी प्रकार पूरे सर्कल ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ r ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿन ਐਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਥੀਟਾ ਅਪਨ 360 2 ਪਾਈ r ਐਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ क्लियर है सिर्फ एनिक पार्ट दी लेंथ ऑफ द आर्क पूछा लेंथ ऑफ द आर्क पूछा तो एक नंबर थीटा अपॉन 360 2 पाई r फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क की होगी थीटा अपॉन 360 2 पाई r जिवें पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r ਤਾਂ ਐਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਥੀਟਾ ਅਪਨ 360 2 ਪਾਈ r ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਅਪਨ 360 2 ਦਾ 2 ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 22/7 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ r ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 r ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 6 ਉਰੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 3 ਉਰੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 2 ਉਰੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 ਪਿੱਛੇ क्या हुआ सेंटीमीटर क्या हुआ सेंटीमीटर क्योंकि जस्ट लेंथ है एरिया नहीं है जे एरिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाता ये लेंथ है तो ये क्या होगी सेंटीमीटर हां जी डाउट है कोई पूरे सर्कल ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 2 पाई r ਸੀ लेकिन एनएट पार्ट ਦਾ जो लेंथ है वो कितना हो थीटा अपॉन 360 2 पाई r थीटा कितना अपने को 60 60 को 360 2 पाई कितना 22/7 r कितना को 20 एंड नेक्स्ट चीज को डाउट क्लियर है सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट की कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर इस सेक्टर एरिया पता करो इस सेक्टर का ये सेक्टर एरिया क्या हुआ थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया जो इस आर्क ने सेक्टर बनाया है इस सेक्टर का एरिया पता करो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर तो चैप्टर में आ गया ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 6 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 3 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 2 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 11 21 231 सेंटीमीटर चेक समझ आ गई बात देख ले पहले की कितना मैंने इस सेक्टर का एरिया पता करना है इस सेक्टर का एरिया किਵੇਂ फाइंड करांगे ਆਪਾਂ थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई कितना 22/7 r स्क्वायर r कितना 21 into 21 पूरे कितना आ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट पार्ट की हैगा एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय कोरस्पोंडिंग कोड इस सेगमेंट ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ट्रायंगल ਦੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ट्रायंगल ਦੇ ਏਰੀਆ सेक्टर का एरिया रिसेंटली मैं फाइंड करके हटे हां हुन ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ एंगल 60 डिग्री है जे एंगल 60 डिग्री होवे तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ √3/4 a स्क्वायर पता चल गया क्यों लगाना है √3/4 a स्क्वायर क्योंकि अगर a 60 है तो अपने आप ए भी एंगल कितने आ जाएंगे 60 60 आ जाएंगे कि अगर तीनों एंगल 60 दे होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जूगी ਤੇ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ट्रायंगल ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3/4 a स्क्वायर ਤਾਂ √3/4 a स्क्वायर √3/4 a कितना है 21 मल्टी 21 कितना का 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है कि √3 की वैल्यू पुट करके डिवाइड करके कोई जरूरत नहीं है जस्ट अपने सेगमेंट का एरिया पता करना सी एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर दे एरिया चों इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो बस इतना ही छोड़ दो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर समझ आई क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाऊगा पहला √3 की वैल्यू 1.732 करोगे जे इन्होंने हां गिवन ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ √3 ਦੀ ਵੈल्यू ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੱਕ